ओके, सो ड्राइवर पैक जो है वो मैं ओपन कर रहा हूँ और इससे अभी अगर आप देखेंगे सो ये मेरे ड्राइवर्स जो हैं वो भी नहीं हुए। अच्छा, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें ड्राइवर पैक जो है वो ऑटोमेटिकली ड्राइवर लोड करेगा, सिर्फ मुझे सेटिंग्स जो हैं वो कुछ करनी है। तो फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर रहा है और ये भी ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इससे सारे ड्राइवर्स जो हैं वो तकरीबन सारे ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली लोड कर लेता सिस्टम। अब यहाँ पे मैंने एडवांस मोड के अंदर जाना है, ये एक्सपर्ट मोड है, इस पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ें जो है वो अनचेक करनी है, जैसे यूटिलिटीज़ जो हैं वो मैंने नहीं करनी। तो सिर्फ ड्राइवर इंस्टॉल जो करना है उन पे क्लिक किया हुआ है, चेक हुए में वो, और मैं यहाँ पे इंस्टॉल ड्राइवर पे जाऊँगा। जब ये इंस्टॉल ड्राइवर पे जाऊँगा तो यहाँ देखिएगा कि ऑटोमेटिकली ये जो येलो कार्ड्स हैं ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे कुछ देर में। तो ये ऑटोमेटिकली सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल कर रहा है बैकएंड पे, और मैंने फ़िलहाल ड्राइवर डिवाइस मैनेजर जो है वो आपके लिए ओपन किया हुआ ताकि आपको नज़र आए कि ये जो ड्राइवर इंस्टॉल होते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली कैसे यहाँ से गायब होते रहेंगे और ये जो येलो कार्ड्स हैं ये कम से कम होते जाएंगे। ये सारा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ख़ुद कर रहा है, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमने कंप्यूटर को एक कमांड दी थी कि उसने जो ड्राइवर्स हैं उसको ऑटोमेटिकली लोड करना है, और पीछे जो है वो आपका जो ड्राइवर इंस्टॉलर है या ड्राइवर पैक है वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये ऑटोमेटिकली जो है वो लोड कर रहा है, और ये जो है वो डिवाइसेस अच्छा, इसमें चूँकि USB का भी था तो अब हम अगेन इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे और इंस्टॉल ड्राइवर पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि इसने USB को डिस्कनेक्ट कर दिया था, क्योंकि USB का ड्राइवर भी जो है इसने इंस्टॉल किया था। तो ये अब हमारे पास सिर्फ 3 रह गए हैं, जिसमें ईथरनेट कंट्रोलर है, नेटवर्क कंट्रोलर है और USB का एक ड्राइवर है। सो अगेन ये कुछ ड्राइवर्स का इशू कर रहा है कि मे बी द डिस्क हैज़ सम इशू, और हम माई कंप्यूटर में जाके देखते हैं तो ये इसने डिस्क जो है वो अनलोड की है। तो हम क्या करेंगे कि हम डीमन टूल पे जाके और इसको डिस्क को दोबारा माउंट करेंगे। अब जैसे ये माउंट होगी मींस के अब यहाँ पे आप देखें तो ये आइकन दोबारा आ गया, और इस पे मैं क्लिक करके तो दोबारा जो है वो इंस्टॉल ड्राइवर पे क्लिक कर रहा हूँ। और ये देखें तो इसने अब 2 डिवाइसेस जो हैं वो रह गई हैं, और ये भी ऑटोमेटिकली प्रोसेस जो है वो हो रहा है। यहाँ पे ये अपलोड किए जा रहा है, और इधर ये जो 2 हमारे पास कार्ड्स हैं ये भी थोड़ी देर में यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस जिससे आप अपने लैपटॉप के या अपने कंप्यूटर के जो ड्राइवर्स हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, इट्स टोटली ऑटोमेटिक प्रोसेस। सो इट्स टेकिंग सम टाइम बिकॉज सिस्टम की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम है।
सो ये 3x3 इंस्टॉलेशन की तरफ जा रहा है और यहाँ पे थोड़ी देर बाद जो है 2 में से 1 रह जाएगा। हमें जस्ट मेक श्योर करना है कि ये लोडेड रहे, ताकि अगर ये अनलोड हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगा सिस्टम में। और ये देखिए अब इधर एक डिवाइस रह गई है। अब ये भी यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी वाईफाई का ड्राइवर इसने इंस्टॉल नहीं किया और अब ये वाईफाई का ड्राइवर भी इंस्टॉल हो चुका है। अब मेरे पास सिस्टम में कहीं पे भी कोई येलो कार्ड नहीं नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सारे ड्राइवर्स जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। और इसने यहाँ पे भी ऑप्शन दे दिया आई क्लिक फिनिश एंड आई क्लोज द यूटिलिटीज़। मैं ड्राइवर बूस्टर को जो है या ड्राइवर जो हमारे पास लोडर है इसको अनमोड करूँगा। और अब मैं दोबारा डिवाइस मैनेजर आपको खोल के दिखा रहा हूँ कि सारी डिवाइसेस के ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। सो इट्स फेयरली सिंपल। एक चीज़ जो हम और करेंगे कि मैंने USB अनप्लग किया और C ड्राइव अभी हमने क्रिएट की हुई है, इसके अलावा और कोई डिवाइसेस नहीं है। तो बहुत सिंपल काम है। आप यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और मैनेज पे क्लिक कर देंगे। जब आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो स्टोरेज पे आपने क्लिक करना है और स्टोरेज पे आपने क्लिक करके डिस्क मैनेजमेंट पे चले जाना है। यहाँ पे डिस्क को लोड करेगा तो ये आपको बताएगा कि कितनी पार्टीशंस अवेलेबल हैं और कितनी नहीं है। तो ये अनएलोकेटेड स्पेस जो है वो हमारे पास 736 GB है। इस पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और लेट्स से अब मैं 300,000 जो है वो बना देता हूँ। और इसको ड्राइव लेटर जो है वो मैं कोई सा भी दे सकता हूँ। नेक्स्ट करूँगा और फिनिश कर दूँगा। तो ये हमारे पास एक और ड्राइव बन गई है। इसी तरीके से एक और ड्राइव बना सकता हूँ मैं। इसको भी मैं 300,000 करूँगा और नेक्स्ट करूँगा और नेक्स्ट करूँगा, फिनिश कर दूँगा। और इसी तरीके से लास्ट जो है वो 150 GB की रह गई है। सो आई विल सिंपली फॉरवर्ड इट और ये फॉर्मेट होने के बाद अब देखिएगा कि आपके पास E, G और H जो है ये डिवाइसेस आ चुकी हैं। तो ये सिंपल प्रोसीजर है। इससे आपकी हार्ड डिस्क पे जो आपने पार्टीशंस क्रिएट करनी होती हैं वो भी क्रिएट कर ली हमने और फॉर्मेट भी होगी। सो आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।